इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक में लड़कियों को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी गई है। लड़कियों के हिजाब पहनने पर 2022 में बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया था, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत थी, जिसका फैसला अब कांग्रेस की हुकूमत ने उलट दिया है। नए हुक्मनामे में स्टूडेंट्स को जनेऊ, पगड़ी और रुद्राक्ष जैसी मजहबी अलामत पहनने की भी इजाज़त दी गई है। उस वक्त मुंडिया ज़िले की मुस्कान खान इस पाबंदी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत बन गई थीं और उनका ये वीडियो वायरल हो गया था। इस पूरे तनाज़े के बारे में हमने उनसे बात की। मुस्कान, ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या एक्चुअली? जी, उस दिन जैसे मैंने कहा था कि मैं सिर्फ असाइनमेंट देने के लिए गई थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ असाइनमेंट देने के लिए गई। फिर वहाँ पर वो सारे लड़के आए और मुझे कहने लगे कि तुम हिजाब निकालो। जैसे पहले तो हम एज़ यूजुअल हिजाब में ही जा रहे थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि उनको इतनी प्रॉब्लम होने लगी हिजाब से। उन्होंने कहा कि हिजाब निकालो। फिर उसके बाद मैं सोची कि मैं वहाँ से चले जाऊँ, लेकिन वो लड़के थोड़ा सामने आ रहे थे और नारे लगा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और मुझे लोगों ने ये भी कहा कि आपने वो ही नारा क्यों लगाया, आप कोई और भी नारा लगा सकती थी। लेकिन जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो उन्होंने क्या कहा था, हाय राम। तो वैसे ही हर इंसान जब मुश्किल में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उसी को पुकारता है जो उस पर यकीन रखता है। तो वैसे ही मैंने भी अपने रब को पुकारा था। अच्छा, तो और उसके बाद ये लोग क्या आपके कॉलेज के थे या स्टूडेंट्स थे या बाहर के लोग थे? थोड़े बहुत कॉलेज के थे, लेकिन ज़्यादातर बाहर से ही थे। बाहर के लड़कों को ऐसा बुलाकर लाकर खड़ा कर ऐसा किया। और आपके लेक्चरर्स भी आपको आके मदद किए, मतलब आपको अंदर लेके गए? जी जी, मदद, वो लेक्चरर्स बहुत हेल्प किए, फिर अंदर लेकर गए। फिर मुझे वो चीज़ का कोई उतना मालूम नहीं था। मैंने कहा कि मैंने भी बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, बात ख़त्म है। लेकिन इतना वायरल हुई, फिर उसके बाद मैं घर आने के बाद मुझे पता चला कि बात इतनी वायरल हो गई है। अच्छा, तो उसके बाद आपके पढ़ाई पर क्या असर पड़ा? जी, पढ़ाई पर ऐसा हुआ कि करेक्ट एग्ज़ाम्स के दौरान ये मामला शुरू हुआ, तो उसके बाद सडनली हिजाब को बैन कर दिया गया। और जितनी लड़कियां जो शुरू से प्रैक्टिसिंग है, उनको बहुत तकलीफ़ होती है हिजाब निकालने के लिए। तो उसके बाद उस हिजाब बैन की वजह से बहुत सारी लड़कियां एग्ज़ाम ड्रॉप कर दिए। और मैंने बहुत सारे, उसके बाद दूसरी कॉलेज में भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन मुझे लेने से रिफ्यूज़ कर दिए गए। और अब्रॉड से भी अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त का ऐसा माहौल था। आपके क्लासमेट्स जो हैं, तो उनकी क्या अभिप्राय थी, क्या ओपिनियन थी उनकी इसके बारे में? हाँ, उनकी कोई ऐसा नेगेटिव ओपिनियन नहीं था। वो मेरे साथ ही थे, क्योंकि उन सबको पता है ना कि हम शुरू से हिजाब को डाल रहे हैं। ऑल ऑफ सडन इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, तो वो मेरे साथ ही थे। तो और उसके बाद क्या आप फाइनल ईयर में थे जब भी? नहीं, सेकेंड ईयर में थे। सेकेंड ईयर हाँ, सेकेंड ईयर। तो आप कितने सेमेस्टर कंप्लीट कर उसके बाद ख़त्म करें? थर्ड सेमेस्टर था मेरा, तो वो एग्ज़ाम के दौरान हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा कोर्स लिया, फिर वहाँ पर मैं ज्वाइन किया ओपन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मुझे कॉलेज में लेने से रिफ्यूज़ किया जाता था। अच्छा, तो आप उसका वो एग्ज़ाम दिए? हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी में ज्वाइन दिया। अभी जो है ऑर्डर पास हुआ है, ऑफिशियली अभी ऑर्डर पास हुआ है। तो हर लड़की जो हिजाब पहनकर जाना चाहती है, उनको इजाज़त है कि वो जाकर एग्ज़ाम लिखे। तो मैं इंशाल्लाह हम जाकर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो आप फिर वापस कॉलेज जाएंगे? नहीं, वो कॉलेज का मैंने प्लान नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह। तो आज जो है ऑफिशियली ऑर्डर को पास किया गया है, और किस तरीक़े से पास किया गया है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कि जितने भी हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हुए, हर धर्म के बच्चे को जो सेंचुरीज से जो प्रैक्टिसिंग है, जैसे टर्बन हो, हिजाब हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बच्चों को तकलीफ़ हो रही है स्टडीज़ को, तो एजुकेशन को प्रायोरिटी रखते हुए इन सब चीज़ों को अलाउड किया गया है। दरअसल कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा दिसंबर सन 2021 में UDP के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज से शुरू हुआ था।
उस वक्त 6 मुस्लिम तालिबात को हिजाब की वजह से क्लासरूम में दाखिल होने से रोक दिया गया था। ये मामला धीरे धीरे कर्नाटक के कई ज़िलों में फैल गया। बाद में हिजाब पहनने पर लगाई जाने वाली पाबंदी की वजह से मुस्कान जैसी कई लड़कियों की तालीम मुतासिर हुई और उन्हें दूसरे मुतबादिल अपनाने पड़े। हिजाब पर पाबंदी वाले रियासती हुक्मनामे को कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन 3 जजों की बेंच ने बीजेपी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां ये अब भी ज़ेर-ए-इल्तवा है। अब बीजेपी हिजाब से पाबंदी हटाए जाने को वोट बैंक की सियासत करार दे रही है।